गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या होता है स्टूडेंट? जो पहले तो हम देखें मोटर जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आपका अगर मोटर होती है तो क्या है, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप देखते हो कि जितनी भी मोटरें हैं हम उनको विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं और वो हमें आगे रोटेशन टॉर्क यानी कि यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये काम होता है मोटर का, जो क्या है वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगर हम बात करें डीसी मोटर की, तो जो यहाँ पे वैद्युतिक ऊर्जा आएगी वो क्या कौन सी आएगी? डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति डीसी मोटर कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, डीसी मोटर में हम पहले पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टाइप डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का हम पहले इसका डायग्राम देखेंगे। देखो स्टूडेंट, यहां से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, तो आप डीसी मोटर पढ़ रहे हो तो हम इसको कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी। तो ये वाइंडिंग है। अब जो वाइंडिंग सप्लाई और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी हुई है तो इसको हम क्या कह देंगे? FSE, फील्ड सीरीज वाइंडिंग। फील्ड सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये सीरीज में लगी होती है। और ये आपका आर्मेचर, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी होती है। अगर डीसी सीरीज मोटर की आपसे परिभाषा पूछे तो डीसी सीरीज मोटर क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। या आप ऐसे बोल सकते हो, जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित हो वो कौन सी मोटर कहलाती है? आपकी श्रेणी मोटर। तो यहां देखोगे आप, जो धारा यहां जा रही है वही धारा यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। तो जैसे हमने प्रतिरोध के श्रेणी और समांतर क्रम किए थे, उसी हिसाब से आप देखोगे ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आपकी आर्मेचर धारा IA किसके बराबर होती है? जो धारा आपकी फील्ड वाइंडिंग में से जाएगी ISE, और जो फील्ड वाइंडिंग में से जाएगी वही आपकी, जो आर्मेचर में से जाएगी वही धारा आपकी लोड में से जाएगी। ये हो गया IN, लोड धारा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखोगे सीरीज मोटर में धारा बराबर रहती है। क्यों? जो भी उपकरण या जो सीरीज में लगे होते हैं, सीरीज में हमेशा धारा बराबर रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखोगे आप श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पे वाइंडिंग के टर्म मैंने 1 या 2 दिखाए हैं। तो हमेशा श्रेणी क्रम की जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है। आप देखोगे अगर लपेटें कम है तो मतलब वो किस तार की बनी होती है? मोटे तार की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब ये थे इसमें धारा। अब हम इसकी अगर इनपुट वोल्टेज की बात करें, इनपुट वोल्टेज V बराबर क्या होगा आपका? EB प्लस जो वोल्टेज आर्मेचर में से गुजरेगी IA RA, और जो आपकी फील्ड वाइंडिंग में से गुजरेगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा क्या होगी? ISE, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा RSE। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमेशा ये याद रखना कि हम धारा को हमेशा
आई से लिखते हैं। अगर आई के साथ यहाँ हमने ए लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ये कौन सी धारा है, जो धारा आर्मेचर में प्रोवाइड होती है। आर हम प्रतिरोध के लिए यूज करते हैं और आर के साथ ए लगा दिया मतलब ये आर्मेचर का प्रतिरोध है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है तो ये V बराबर आई आर यानी आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप। इसी प्रकार ये सीरीज वाइंडिंग की धारा और ये सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध। EB आपका होता है बैक EMF, बैक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें किसमें होता है आपका वोल्ट में, ये होता है आपका वोल्ट में। ठीक है स्टूडेंट, डीसी मोटर डीसी सीरीज मोटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। कितना होता है आप देखो, डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, जो आपका इसका फुल लोड टॉर्क होता है ना, फुल लोड टॉर्क, उसका लगभग 5 गुना होता है, लगभग 5 गुना होता है। टॉर्क लोड विशेषता, टॉर्क लोड विशेषता, टॉर्क लोड विशेषता में आप इसका एक ग्राफ देखोगे जो क्या होता है आपका लोड धारा और टॉर्क के मध्य में होता है। ये हो गया आपका टॉर्क, टॉर्क की, और ये है आपका IN लोड धारा, लोड धारा करंट। तो इसका ग्राफ कैसे होगा आपका, ऐसे। ठीक है, लोड टॉर्क विशेषता, कम लोड पर टॉर्क का मान, टॉर्क का मान क्या होगा, कम। तो इसमें आपको क्या होता है, कम लोड पर टॉर्क का मान कम होता है, क्योंकि इस टाइम आपकी आर्मेचर धारा, जो आपके आर्मेचर धारा आई और सीरीज फील्ड धारा है, उसका मान कम होता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है, जैसे जैसे आपका लोड का मान बढ़ता है, वैसे वैसे टॉर्क का मान, जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान, जो आपके आर्मेचर धारा है उसके वर्ग के अनुसार, वर्ग के समानुपात में बढ़ता है, उसके वर्ग के समानुपात में बढ़ता है। तो टॉर्क क्या होता है आपका, T समानुपाती IA फाई, या फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है, ISC। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आप देखोगे फाई बराबर आर्मेचर धारा, जितनी आर्मेचर धारा होगी ज्यादा होगी उतनी फाई ज्यादा होगी। तो यहां से हम फाई के स्थान पे ISC लिख सकते हैं, ये समानुपाती ISC। तो अब देखना स्टूडेंट, ISE किसके बराबर होता है, IA के बराबर। तो यहां T किसके समानुपाती हो जाएगा, IA और फाइनली T समानुपाती आर्मेचर धारा का स्क्वायर। तो आपका टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डीसी सीरीज मोटर की, कि आपका जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और आपका जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले यही इसका टॉर्क, आर्मेचर, टॉर्क और आर्मेचर धारा में क्या संबंध होता है, तो टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और दूसरा क्वेश्चन, जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसकी धारा, आर्मेचर धारा, लोड धारा और सीरीज फील्ड धारा हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और फिर आता है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूज, इसका उपयोग हम कहां करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम कहां करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम कहां करेंगे, जहां पर इसका, जहां हमें
स्टार्टिंग टॉर्क अधिक की आवश्यकता होती है, यानी उन कार्यों के लिए डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है जिनमें स्टार्टिंग कार्यों में अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। जैसे आपका, जैसे क्या हो जाएगा, ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन कार्य। ट्रैक्शन कार्य क्या होता है स्टूडेंट? जैसे आपकी गाड़ी चलती है स्टार्टिंग में, भारी गाड़ियां जैसे आपकी ट्रेन वगैरह, उसमें। दूसरा आपका क्रेन, क्रेन। और जो ट्रक भारी लोड को ढोते हैं वो ट्रक, उनमें। और आपका होएस्ट, होएस्ट क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज को ऊपर उठाना, यानी भारी चीज को हम ऊपर उठाते हैं उसे कहते हैं होएस्ट। इन कार्यों के लिए हमें स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों में आपके डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही होता है कि ट्रैक्शन कार्य में कौन सी मोटर का उपयोग होता है, या क्रेन में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।